दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जीएस का लेक्चर नंबर 10 है। 9 लेक्चर हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। आज हम बात करेंगे इंडियन कल्चर के क्वेश्चंस के बारे में और ये आपके CHSL के सिलेबस में है। ठीक है, तो हम सिलेबस को देख के उसके हिसाब से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और कोशिश किया है हमने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संगाई जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो जो संगाई त्यौहार है वो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि बाव विली वीणा, जिसे हम सरस्वती वीणा कहते हैं, ठीक है, या एकंद वीणा भी कहते हैं, तो ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के उपयोग किए जाने वाले एक बड़े टुकड़े का एक उपकरण है। तो वो किससे बनता है? ये बनता है जैकवुड से बनता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य ये ऑप्शन पे बेस्ड है, तो जो एक भांगड़ा आता है तो भांगड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी आपने शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ाई है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? तो वो है MP का, नहीं मध्य प्रदेश का। सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? आत्मप्रकाश। ठुमरी गायक गिरिजा देवी किस घराने से हैं? ठीक है, तो पहली चीज़ जो गिरिजा देवी हैं वो ठुमरी गायक हैं और वो कहाँ से रिलेटेड है? वो उनका जो घराना है वो है बनारस घराना। राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। वैसाखी का त्यौहार किस धर्म की घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो खालसा पंथ की जो घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा के निधन पर कवि ने आद्य धारा निराधारा, ठीक है, तो आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया था? तो किस राजा के निधन पर कवि ने? भोज परमार एक राजा थे, उनके निधन पर किया था। निम्नलिखित में से महान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? तो जो मैत्रेय हैं, तो उनको भविष्य का जो बुद्ध है वो माना गया है। किसके अनुसार? महायान बौद्ध पंथ के अनुसार। वैसाखी का त्यौहार किस धर्म की किस घटना को याद करने के लिए? तो क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया है, तो खालसा पंथ। महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है? जो धर्मराज का जो है वो सबसे बड़ा है। कल्याण की राजा तरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये 12वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन ने की थी। वेद समाज की स्थापना कब किया था इन्होंने? 1864 में किया था और मद्रास में किया था। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि वेद समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की थी। कब किया था? 1864 में किया था। और कहाँ किया था इन्होंने? मद्रास में किया था। ठीक है, थीपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो ये थीपुसम जो त्यौहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्यौहार है, ये तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों जैसे भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में मनाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे तमिल समुदाय रहता है वहाँ पे मनाया जाता है। गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? तो ये लगता है पश्चिम बंगाल में। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई? तो ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा था पाथेर पंचाली। मथुर गांव जहाँ के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, किस प्रदेश में है? वो है कर्नाटक में। ठीक है, तो ये इंडियन कल्चर का ये टॉपिक है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगला पुस्तक लिखी? ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, अग्निवीणा नामक, ये लिखा है नाजी नजरुल इस्लाम ने लिखी है। ठीक है, तो एक मुस्लिम है और पुस्तक का नाम से क्या लगता है? अग्निवीणा। ये किसी हिंदू ने लिखी होगी। तो ऑप्शन बेस्ड अगर आप नहीं पता है तो ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, काजी नजरुल इस्लाम एक प्रसिद्ध बंगाली कवि। ठीक है, ये क्या है? बंगाली कवि हैं। तो बंगाली पुस्तक से लग ही रहा है ये बंगाली कवि हैं। संगीतकार और क्रांतिकारी थे जिन्होंने फांसीवाद और उत्पीड़न के खिलाफ शक्तिशाली आध्यात्मिक विद्रोह का आह्वान करते हुए काव्य कार्यों का नेतृत्व किया। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। ठीक, भारतीय शास्त्रीय संगीत के ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत के ख्याल, जिसको हम ख्याल लिखते हैं, ख्याल और तराना, अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अरबी और फारसी का समावेश किया। उन्हें ख्याल और तराना का संस्थापक माना जाता है।
उन्हें कव्वाली का भी संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किन राजाओं ने राजस्थान के ओशियां मंदिर बनवाए? ठीक है, तो प्रतिहार राजाओं ने बनवाए थे। ठीक, कैडी नृत्य जो रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए नृत्य का एक रूप है, निम्नलिखित देशों में से एक राष्ट्रीय नृत्य है। कहाँ का है ये है श्रीलंका का। ठीक है, कैडी नृत्य जो रामायण के दृश्यों को दर्शाता है। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो यह महाराष्ट्र का है। ये सब पता ही होगा और जनरली पूछा भी जाता है। लावड़ी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? तो भारत में तैयार हो रही है। भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 2072 को कब मंजूरी दी थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1977 में मंजूरी दी थी। क्वेश्चन पूछा गया कब मंजूरी दी थी। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा में स्थित हैं। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? तो जो मध्य प्रदेश। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किसका है? ये है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चपचारकूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से मंदिर को यूरोपीय ने ब्लैक पैगोडा कहा था? तो ये कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में पड़ता है, इसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ये यक्षगान किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये कर्नाटका का है। मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये लाल बलुआ जो पत्थर है इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, मथुरा का कला स्कूल कुषाण काल में विकसित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे किस काल में किया गया था? कुषाण काल में विकसित किया गया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो पहले चीज़ है कि जो प्रयोग किया गया है लाल बलुआ पत्थर, और ये किस काल से रिलेटेड है? ठीक है, ये कुषाण काल में जरा मथुरा कला का विकास जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं? ठीक है, तो ये है शहनाई, बागेश्वरी कमर। ठीक, ये ध्यान रखना है, इनका जो संबंध है वह है शहनाई से। एमराल्ड बुद्ध का जो मंदिर है वो थाईलैंड में है। इस्कान की स्थापना हुई थी 1966 में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में इसको दिया जाता है। पे आते हैं, रिगान तुप 10 मनोवैज्ञानिक मठ कहाँ है? उड़ीसा में है। तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेजिंग शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अवलोकतेश्वर से संबंधित है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो यह हरियाणा में है। भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? यह भील जनजाति से संबंधित है। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? वो अफगानिस्तान में स्थित है। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो वो शारदा लिपि से हुई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की जो उत्पत्ति है वो किस लिपि से हुई है? वो शारदा लिपि से हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।